आज नवरात्र की 9वीं तिथि है, यानी कि 9वीं माता रानी की 9वीं है आज। और आज के दिन हमारे यहाँ कन्या बैठाई जाती हैं, तो मुझे भी बैठानी है, इसलिए फटाफट जो घर फैला हुआ है उसको समेटना है, घर की साफ़ सफाई करनी है, धुलाई करनी है और नहाकर फिर बनाना है माता रानी का भोग। क्योंकि जो हमारे यहाँ ना 9वीं के दिन पहले सबसे पहले अठावरी सिकती है माता रानी की, और उसके बाद लांगुर देवता की भी पूजा होती है। मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि किस तरह से हमारे यहाँ अग्यारी होती है। 2 अग्यारी होती हैं, एक माता रानी की और दूसरी लांगुर बाबा की। और आपने दुर्गा चालीसा पढ़ी होगी तो उसमें एक लाइन भी आती है कि लांगुर वीर चलत अगवानी, यानी माता के आगे लांगुर बाबा चलते हैं। तो हमारे यहाँ उनकी भी पूजा होती है और साथ में ही माता रानी के साथ में ही लांगुर बाबा की भी पूजा होती है। और हमारे यहाँ तो कई गीत हैं माता रानी के, जो गीत गाए जाते हैं उनमें लांगुर बाबा के साथ भी कई माता रानी के भजन हैं जिनमें ये शब्द बार बार आता है। और बहुत ही अच्छे भजन होते हैं, बहुत ही लोग बहुत ही आनंद के साथ इन भजनों को गाते हैं। कभी फिर आपके साथ शेयर करूंगी, या कभी कहीं कीर्तन हो रहा होगा ना तो मैं आपको रिकॉर्ड करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आज के दिन होनी है 9वीं पूजनी है। तो देखिए घर के काम तो मेरे चल रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताती हूँ, आपके साथ आगे शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ ना जो थापा रखा जाता है आज के दिन माता रानी का, तो माता रानी का थापा बनता है और उसके साथ ही आगे की तरफ लांगुर बाबा का भी चित्र बनाया जाता है। आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो देखिए नहा ली हूँ और नहाकर अब बनाने जा रही हूँ, माता रानी का भोग तैयार कर रही हूँ और साथ में कन्या बैठाई जाएंगी। तो सबसे पहले तो सब्ज़ी बना ली है, और सब्ज़ी में इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ एक शॉर्ट्स में शेयर की हुई है, आप वहां से जाके देखिएगा। बहुत ही आसान सब्ज़ी है, बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल भंडारे जैसी। और ये पूड़ियों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और इसमें सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च और अदरक डला हुआ है, इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं है। तो जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते ना, तो वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। और हमारे यहाँ तो घर घर ये ही रेसिपी नवरात्र के दिन ज़रूर बनती है। तो अब सब्ज़ी तैयार हो गई है, हलवा तैयार हो गया है, और अब पूड़ी का आटा भी लगा के रख दिया। और अब सेकूंगी सबसे पहले अठावरी माता रानी की, और उसके बाद लांगुर बाबा की 2 पूड़ियाँ सिकती हैं। और देखिए बेटा भी आ गया है, क्योंकि अब कन्या भी आ गई हैं, वो भी बैठ गई हैं। तो अब बस अठावरी सेक के पहले करूँगी माता रानी की पूजा। और इस तरह से 11 हम करते हैं। कैसे करती हूँ इसकी पूरी विधि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो ज़रूर देखिएगा। देखिए जौ भी बहुत अच्छे उपजे हैं, बहुत ही बढ़िया। मतलब 9 दिन जो माता रानी के होते हैं ना, बस यूँ समझ लीजिए कि घर में एक अलग सा माहौल हो जाता है, बड़ा खुशनुमा, बड़ा पॉजिटिव। और सब लोग अपना मतलब अपने कामों के साथ साथ माता रानी की पूजा में और प्रसाद में, इन्हीं सब में मतलब लगे रहते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है और घर में एक एकता सी भी बनी रहती है। तो देखिए कन्या पूजन हो चुका है, और इसमें भी बेटा और हस्बैंड दोनों मेरी हेल्प करते हैं। जो भोग है वो तो मैं बनाती हूँ, लेकिन कन्या बैठाना, माता रानी का जो नारियल होता है उसे फोड़कर उसका प्रसाद बच्चों में बांटने का काम मेरा बेटा ही करता है। वो काम वो पहले से ही कह देता है, लाओ माँ मैं ये काम करता हूँ, तुम जब तक बच्चों को भोजन परोस दो। तो इस तरह से देखिए मिलजुल कर सारे काम हो जाते हैं। और जो मैं आपको बता रही थी ना कि माता रानी का थापा हमारे यहाँ रखा जाता है, तो देखिए इस तरह से रखा जाता है। जो आप दाईं तरफ देख रहे हैं वो माता रानी का थापा हम हाथ से रखते हैं, और जो दूसरी तरफ है वो लांगुर बाबा की तस्वीर बनाई हुई है। तो इस तरह से हमारे यहाँ उनका भी पूजन होता है। तो जब ये रख जाते हैं उसके बाद हमारे यहाँ व्रत खुल जाते हैं। तो पहले तो पूजा की जाती है आज के दिन, और फिर उसके बाद माता रानी को भोग लगाया जाता है। और जो हमने थापा रखा होता है उन्हें भी हम भोग अर्पित करते हैं, आपने तस्वीर में देखा। फिर कन्या बैठाई जाती हैं और उसके बाद फिर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ 9वीं मनाते हैं, इस तरह से ही सेलिब्रेट करते हैं।
आज है दशमी। कल नवरात्र का 9वां दिन था, यानी कि नौमी थी, जिसमें कि हमारे यहाँ कन्या बैठाई जाती हैं। तो कन्या बैठा दी थी कल, और माँ का जो प्रसाद होता है नारियल वाला, वो भी यहाँ से उठा लिया था, जो कि प्रसाद रूप में बांटा जाता है। तो ये इतना काम तो कल के दिन हो गया, और अब आज जो है ये माता का जो दरबार है, इसे समेटना है। मन तो नहीं करता, लेकिन ये काम भी ज़रूरी है, क्योंकि जब अगले नवरात्र आएंगे तब माता रानी का फिर से दरबार नई तरह से सजाने की कोशिश करूँगी। तो समेटना है अब ये सब। माँ का दरबार मन नहीं कर रहा, बहुत भारी मन से करना पड़ रहा है। तो ये सब काम तो करने ही होते हैं। अब ये 9 दिन तक ये दरबार रहा है, तो माता रानी यहाँ विराजमान रही हैं। लेकिन माता रानी देखिए हमेशा हमारे घर में विराजमान रहें, इसी आशा के साथ हम इन नवरात्रों के बाद अगले जो नवरात्र आते हैं उनका इंतज़ार करते हैं, और जब अगले नवरात्र आते हैं तब फिर से माँ का दरबार सजाते हैं। तो थोड़ा भारी मन तो होता है, लेकिन ये काम भी करना ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं, और माता रानी से यही आशीर्वाद मांगूंगी कि सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। तो चलिए करते हैं काम। बहुत भारी मन से कर रही हूँ, लेकिन हाँ करना तो पड़ेगा। देखिए ये है वो रंगोली जो कि मैं माता रानी के चरणों में रख देती हूँ हमेशा। तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बनी बनाई आती है। हालांकि ये चिपकाने वाली है, पर मैं इसे इसी तरह से हर साल यूज़ करती हूँ। और ये जल जो 9 दिन तक रखा रहता है, इसमें कई चीज़ें डाली जाती हैं, और इसका अब पूरे घर में छिड़काव करना है, तो वो भी मैं अभी करूँगी। देखिए आपके साथ मैंने शेयर किया था ना कि मैं माता की तस्वीर को ही सजाकर और स्थापित करती हूँ। तो देखिए बहुत ही सुंदर तस्वीर है ये। और ये जो लहंगा आप देख रहे हैं, लहंगा चुंदरी, ये चोली के साथ अटैच करके मैंने माता रानी के लिए बनाया है। बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए इस तरह से इसका फ्लो आता है, बहुत सुंदर लगता है ये। और ये एक चौकी बनाई थी मैंने, देखिए DIY है। नीचे इसके बॉक्स है, और ऊपर से मैंने इसे इस तरह से कवर किया हुआ है। तो ये माँ की चौकी बनकर बहुत सुंदर देखिए बन के तैयार हो जाती है, और हर साल मैं इसी चौकी पर माता रानी को विराजमान करती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, ये ठाकुर जी के वस्त्र हैं, एक जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए थे। इसे ही मैंने माँ के लिए जो बैकड्रॉप बनाया उसमें इस्तेमाल किया। इस तरह की आल पिन से मैंने इसे यहाँ फिक्स किया था। मेरे पास ये लकड़ी का टुकड़ा है। आप इसे इस तरह का बैकड्रॉप ना कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं। 2-3 कार्डबोर्ड कट करके एक दूसरे के ऊपर चिपका के, और इस तरह का एक हार्ड कट पीस है वो तैयार हो जाएगा। तो इसका देखिए बहुत ही सुंदर, ये मेरे पास लकड़ी का है। आप चाहें तो कार्डबोर्ड से भी इसे बना सकते हैं। ये मेरे पास कुछ पैचेस हैं जो कि मैंने आपके साथ कई बार शेयर किए हुए हैं। कई तरह से मैं मंदिर की जब डेकोरेशन करती हूँ तो ये मेरे बहुत काम आते हैं। और ये है देखिए माँ की चुनरी,
जो कि झंडा वैसे तो होना चाहिए माता रानी का, लेकिन मैं माता रानी की जो चुनरी होती है उनके नाम की, उससे मैं ऊपर की तरफ लगाती हूँ। तो ये वही एक तरह से वही काम करती है। इस तरह से देखिए धीरे धीरे करके कितने सारे कपड़े निकल रहे हैं। अभी इकट्ठे करके आपको दिखाती हूँ। और इसी तरह से मंदिर की मैं डेकोरेशन करती हूँ छोटी छोटी चीज़ों से। देखिए हम जब कोई चीज़ या कोई काम करते हैं ना, जब उसका जो आउटकम निकल के आता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। ये एक चौकी का कपड़ा है जो कि भगवान जी जहाँ मेरे विराजमान है उस चौकी पर मैं इसे बिछाती हूँ। और इसमें एक अष्टदल कमल बना हुआ है जो मैंने अपने हाथों से ही बनाया था। तो इसे मैंने डेकोरेशन के लिए सामने की तरफ पिन लगा के और टक कर दिया था। और अब इसे निकाल रही हूँ तो देखिए सारा ही काम पिन्स के साथ इतना बढ़िया हो गया कि ज़्यादा सुई धागे की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं भी सुई धागे की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये सारा सामान देखिए बड़ी आसानी से सब निकल आया और समेट के रख दिया। तो और जो ये टेबल है ना, इसके नीचे भी मैं इस तरह से लकड़ी लगा के और स्टोर की तरह इसे यूज़ करती हूँ। और जो देखिए जो भी अग्यारी वगैरह होती है, धूप होती है, इन सभी को एक जगह इकट्ठा करके मैं रख देती हूँ। और फिर किसी काम में लेती हूँ। किस काम में लेती हूँ आपको बाद में शेयर करूँगी आपके साथ। और देखिए जौ कितने बढ़िया हुए हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं ना। देखने में मन नहीं करता इन्हें निकालने का, लेकिन क्या करें, अगले नवरात्र आएंगे फिर से बोएंगे। तो इसी आशा के साथ देखिए सभी जो सामान है वो सब समेट दिया है। और इस तरह से मैं सजाती हूँ माँ का दरबार। और दशमी को मैं हटाती हूँ, नवमी को नहीं। नवमी को मतलब नवरात्र के 9 दिन तक इसी तरह पूरा जो माँ का दरबार है वो लगा रहता है। और दशमी वाले दिन मैं इस सभी सामानों को हटाती हूँ। तो देखिए इतने सारे कपड़ों का इस्तेमाल किया था मैंने माँ का दरबार सजाने के लिए। अब इन सभी वस्त्रों को धोकर रख दूंगी ताकि जब अगली बार माँ का दरबार लगाऊं तो फिर से इन्हें इस्तेमाल कर सकूं। एक पत्ते को लेंगे और पूरे घर में माता रानी के इस जल से छिड़काव करेंगे। कहते हैं इस जल से छिड़काव करने से घर में बहुत सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, माता की कृपा बनी रहती है। तो घर के हर कोने में मतलब घर के हर हिस्से में इस जल को छिड़कना चाहिए। अब ये जो जल हमारे पास बचा है, इस जल को हम किसी पेड़ के जड़ में इसे ढाड़ देते हैं, यानी कि उसमें अर्पित कर देते हैं। इस तरह से संपन्न होते हैं नवरात्र के 9 दिन। और 10वें दिन मैं माता रानी का जो दरबार होता है मतलब उसे उठाती हूँ। 9 दिन तक वो वैसे ही रहता है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तो मैं इस जल को अपने किचन गार्डन में ढाल के आती हूँ किसी पौधे की जड़ में। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।